नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं सांकेतिक समाचारों का विशेष बुलेटिन। मैं हूं लालचंद्र सिंह और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी शरद मुदगल। सबसे पहले आप सभी को 78वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। और अब शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है 78वां स्वतंत्रता दिवस। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी देशवासियों को शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर पर फहराया राष्ट्रीय ध्वज। लगातार 11वीं बार देशवासियों को किया संबोधित। 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने का संकल्प दोहराया। प्रधानमंत्री ने की सुधारात्मक कदमों की वकालत। कहा कि रिफॉर्म की प्रतिबद्धता 4 दिन की वाहवाही के लिए नहीं, देश की मजबूती के लिए है। देश की 3 लाख संस्थाओं में 1 साल के भीतर 2 रिफॉर्म। महिलाओं के विकास और सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री ने दोहराई प्रतिबद्धता। कहा, बड़े बदलाव की ओर बढ़ रही हैं महिलाएं। माताओं, बहनों और बेटियों के प्रति अत्याचारों पर गंभीरता से सोचने की जरूरत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दिल्ली के आवास पर पेरिस ओलंपिक जाने वाले दल से की मुलाकात। निशानेबाज मनु भाकर ने पीएम को दी पिस्टल। अमन सहरावत और श्रीजेश ने सौंपी अपनी जर्सी। प्रधानमंत्री आगामी खेल की प्रतियोगिता के लिए दी शुभकामनाएं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली का किया शुभारंभ। किसानों के साथ किया संवाद। कहा, कृषि को आधुनिक बनाने के साथ खाद्य सुरक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। और पश्चिम बंगाल में जारी है अराजकता का दौर। टीएमसी से जुड़े लोगों ने आरजी कर अस्पताल में जमकर मचाया बवाल। प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों पर हमला। राज्यपाल ने ममता सरकार को घेरा। पीड़िता के घर पहुंची सीबीआई की टीम। आगे बुलेटिन में हम दिखाएंगे आपको खबरों को विस्तार से एक छोटे से विराम के बाद। हमारा राष्ट्रीय ध्वज। और अब बुलेटिन को देखते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। तिरंगा फहराने के बाद उसे राष्ट्रीय सलामी दी गई। जैसे ही प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, भारतीय वायुसेना के 2 एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव लाइन एस्टर्न फॉर्मेशन में कार्यक्रम स्थल पर पुष्प वर्षा की। इस वर्ष के स्वतंत्रता दिवस की विषय वस्तु विकसित भारत एट 2047 रखी गई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 78वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत को 2047 तक विकसित बनाने की दिशा में उठाए गए कदमों का जिक्र किया। उन्होंने इसके लिए शिक्षा, कौशल विकास और औद्योगिक क्रांति पर बल दिया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व में हो रहे बदलाव को देखते हुए सरकार स्किल डेवलपमेंट पर पूरा बल दे रही है। 78वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से सदियों पुरानी नालंदा भावना को जागृत करने और ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में भाषा के कारण प्रतिभा के लिए बाधा न आए, इसके प्रयास किए गए। इस नीति के अनुसार हर गरीब का सपना पूरा हो सकेगा। पीएम ने कहा कि नई शिक्षा नीति विकसित भारत के लिए श्रम शक्ति उपलब्ध कराएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि चिकित्सा शिक्षा के लिए देश के युवा विदेशों में जा रहे हैं और उनकी शिक्षा के लिए लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। इनकी सुविधा के लिए सरकार मेडिकल सीट्स में भारी बढ़ोतरी करने जा रही है। आज भी हमारे देश में मेडिकल एजुकेशन के लिए हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं, उनके लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं और तब जाकर के हमने पिछले 10 साल में मेडिकल सीटों को करीब 1 लाख कर दिया। करीब 25,000 युवा हर साल विदेश में मेडिकल एजुकेशन के लिए जाते हैं और ऐसे ऐसे देश में जाना पड़ रहा है, कभी कभी तो मैं सुनता हूं तो हैरान हो जाता हूं। और इसलिए हमने तय किया है कि अगले 5 साल में मेडिकल लाइन में 75,000 नई सीटें बनाई जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व में हो रहे बदलाव को देखते हुए सरकार कौशल विकास पर पूरा बल दे रही है। उन्होंने कहा कि इस बार बजट में क्षमता निर्माण के लिए इंटर्नशिप पर जोर दिया गया है। पीएम ने कहा कि तेजी से बदलते विश्व में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए रुचि बढ़ रही है। सरकार शोध पर बल दे रही है और इसके लिए बजट बढ़ा रही है। स्किल इंडिया प्रोग्राम को बहुत व्यापक रूप से इस बार लेकर के आए हैं। इस बजट में इंटर्नशिप को भी हमने बल दिया है ताकि हमारे नौजवानों को एक एक्सपीरियंस मिले, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो और बाजार में उनका ताकत दिखाई दे। उस प्रकार से मैं स्किल युवाओं को तैयार करना चाहता हूं। और इसलिए कई बार और दोस्तों, आज विश्व की परिस्थिति को देखते हुए मैं साफ साफ देख रहा हूं कि भारत का स्किल्ड मैन पावर जो है, हमारा स्किलफुल जो नौजवान है, वो ग्लोबल जॉब मार्केट में अपनी दमक बनाएं। हम उस सपने को लेकर के आगे चल रहे हैं। लाल किले की प्राचीर से लगातार 11वीं बार देशवासियों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने भारत को इंडस्ट्री 4.0 का हब बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आज विश्व की बड़ी कंपनियां भारत में निवेश करना चाहती हैं और राज्यों को इसका फायदा उठाना चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि देश की पहचान सर्वोत्तम गुणवत्ता का उत्पादन वाले देश की हो। हमें कोशिश करनी है, अब इंडियन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनने चाहिए। इंडियन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनेंगे तब हमारी हर चीज को सहजता से मोहर लग जाएगी और ये हमारे प्रोडक्शन की क्वालिटी पर निर्भर करेगा, हमारी सेवा की क्वालिटी पर निर्भर करेगा, हमारे अप्रोच की क्वालिटी पर निर्भर करेगा। और इसलिए हमें क्वालिटी पर बल देकर के आगे बढ़ना है। हमारे पास टैलेंट है, डिजाइन के क्षेत्र में हम दुनिया को बहुत कुछ नया दे सकते हैं। डिजाइन इन इंडिया, इस आह्वान को लेकर के हमें अब आगे चलना है। डिजाइन इन इंडिया एंड डिजाइन फॉर द वर्ल्ड, इस सपने को लेकर के चलना है। मैं देख रहा हूं गेमिंग की दुनिया का बहुत बड़ा मार्केट खड़ा हुआ है, लेकिन आज भी गेमिंग की दुनिया पर प्रभाव, खास करके उन खेलों को बनाने वाले लोग, प्रोडक्ट करने वाले लोग, विदेशी कमाई होती है। भारत के पास बहुत बड़ी विरासत है। हम गेमिंग की दुनिया में बहुत नई टैलेंट को लेकर के आ सकते हैं। 2047 तक देश को विकसित बनाने के लक्ष्य पर फोकस करते हुए पीएम ने कहा कि देश आज आकांक्षाओं से भरा हुआ है। हमारे देश का नौजवान कई सिद्धियों को चूमना चाहता है, नए नए शिखरों पर कदम रखना चाहता है। इसीलिए सरकार की कोशिश है कि हर सेक्टर में हो रहे कार्य को हम तेज गति दें और उसके द्वारा पहले हम नए अवसर पैदा करें। पीएम ने इस बात पर खुशी व्यक्त की कि खिलौने का आयात करने वाला देश अब निर्यात कर रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम बना है और सेमीकंडक्टर मिशन पर भी काम तेज हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री ने देश में उठाए जा रहे सुधारात्मक कदमों की वकालत की। उन्होंने कहा कि रिफॉर्म की प्रतिबद्धता 4 दिन की वाहवाही के लिए नहीं है, ये देश की मजबूरी के लिए नहीं बल्कि मजबूती के लिए है।
गरीब हो, मिडिल क्लास हो, हमारे वंचित लोग हो, हमारी बढ़ती जाती शहरी आबादी हो, हमारे नौजवानों के सपने हो, संकल्प हो, आकांक्षाएं हो, उनके जीवन में बदलाव लाने के लिए रिफॉर्म का मार्ग हमने चुना। और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, रिफॉर्म के प्रति हमारी जो प्रतिबद्धता है वो पिंक पेपर के एडिटोरियल के लिए सीमित नहीं है। हमारे रिफॉर्म्स की ये प्रतिबद्धता है वो 4 दिन की वाहवाही के लिए नहीं है। हमारी रिफॉर्म्स की प्रक्रिया किसी मजबूरी में नहीं है, देश को मजबूती देने के इरादे से है। और इसलिए मैं आज कह सकता हूं, रिफॉर्म का हमारा मार्ग एक प्रकार से ग्रोथ की ब्लूप्रिंट बनी हुई है। ये हमारा रिफॉर्म, ये ग्रोथ, ये बदलाव, ये सिर्फ डिबेट क्लब के लिए, इंटेलेक्चुअल सोसाइटी के लिए, एक्सपर्ट लोगों के लिए सिर्फ चर्चा का विषय नहीं है। साथियों, हमने राजनीतिक मजबूरी के कारण नहीं किया है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो राजनीति का भागा गुणा करके नहीं सोचते हैं। हमारा एक ही संकल्प होता है, नेशन फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, राष्ट्रहित सुप्रीम। ये मेरा भारत महान बने, इसी संकल्प को लेकर के हम कदम उठाते हैं। और पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सीईओ और महासचिव रंजीत मेहता ने प्रधानमंत्री के 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने के संकल्प का स्वागत किया। इसी के साथ उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की दोबारा शुरुआत करने को एक ऐतिहासिक कदम बताते हुए इसे शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति का प्रतीक बताया। Honorable Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi, has set out a very futuristic vision for Viksit Bharat by 2047, focusing on some of the greatest initiatives like making India education hub by reviving the Nalanda spirit and ease of living for the citizen of this country, and how we will achieve 500 gigawatt of renewable energy to contribute to the climate mitigation efforts by 2030. Also on Skill India for our youth and women empowerment. I think all these initiatives will help India to achieve its vision of becoming Viksit Bharat by 2047. और वहीं राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के सीईओ वेदमणि तिवारी ने प्रधानमंत्री के संबोधन पर कहा कि 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए सभी को स्किल इंडिया मिशन से जुड़ना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि जन भागीदारी से ही भारत विनिर्माण का केंद्र बन सकता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो बजट प्रस्तुत किया गया, उसमें युवाओं के लिए स्किल के साथ एम्प्लॉयमेंट को जोड़ के कई आयाम दिखाए गए हैं। प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि हमको स्किल के मूवमेंट को गांव-गांव तक लेके जाना है, हमको इसको नारी शक्ति से जोड़ना है, हमको एक विमेन लेड इंडिया डेवलपमेंट की जो बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने कही है, उसमें भी स्किल एक बहुत बड़ा योगदान करेंगी। आइए एक प्रतिज्ञा करें कि आज के दिन से हम शुरुआत करते हैं कि हर हाथ में एक स्किल देने की जिम्मेदारी हम सबकी है। और 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले पहुंचे हुए एयरफोर्स स्कूल के बच्चों से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। चंद्रयान की सफलता को लेकर ये बच्चे बेहद उत्साहित दिखे। चंद्रयान की सफलता के बाद बच्चों के अंदर साइंस और स्पेस के प्रति बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है और वो इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं। मेरे साथ हैं एयरफोर्स स्कूल जम्मू से आए कुछ बच्चे और उनके पेरेंट्स। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। मुझे याद है जब उस टाइम पे चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, मैंने उस टाइम पे टीवी में भंगड़ा किया था और उस टाइम वो टीवी पे भी आया था और उसके बाद हर बच्चे में इतना जोश बन गया कि नहीं, हमें भी कुछ करना है, हमें भी स्पेस में लाना है। तो इसलिए अब हम एयरफोर्स स्कूल के बच्चे हम प्लान कर रहे हैं कि हम स्कूल की तरफ से एक सैटेलाइट भेजेंगे और वो सैटेलाइट हम इसरो के थ्रू स्पेस भेजेंगे।
इंडिया जो है वो अगले 50 साल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके एक सुपर पावर बन सकता है। जैसा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करेंगे और हम मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स का यूज़ करेंगे, इससे इंडिया जो है वो टॉप में आएगा। तो आपने सुना कि ये एयरफोर्स स्कूल के बच्चे हैं, इनका अपना जज्बा है और ये जो इनके पेरेंट हैं ये प्राइम मिनिस्टर की बातों से बहुत ज़्यादा उत्साहित है और ये चाहते हैं कि भारत में बदलाव आए और बदलाव इन जैसे लोगों को, मुझको और आपको ही करना है। कैमरामैन अनिकेत के साथ मैं विशाल बरिस्टू, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और इस समय हम आपको सीधे लिए चलते हैं वाघा अटारी बॉर्डर, जहां पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।
ये भव्य समारोह का सीधा प्रसारण आप वाघा अटारी बॉर्डर से देख रहे थे। जो बीटिंग रिट्रीट समारोह है वो वैसे तो हर दिन होता है, लेकिन आज स्वतंत्रता दिवस है, तो आज का ये समारोह बेहद खास है और उसी का सीधा प्रसारण हम आपको दिखा रहे थे। फिलहाल इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और हमारे सहयोगी शरद मुदल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।